Assalamualaikum. Today we will discuss the topic of numerical. ठीक है, जो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था वो क्या था कि मॉडल पेपर को सॉल्व करे थे फिज़िक्स के मैट्रिक के मॉडल पेपर को, जिसमें से मैंने एक्सेलरेशन तक निकाल दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही थी आंसर में वो थी हमारी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन आ रहा था। अब हमने पार्ट बी निकालना था जो कि मैं नहीं निकलवा सकी, वो क्या था, 4 डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि S = VIT + 1/2 मतलब हाफ AT², मतलब एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर। तुम कैमरे में देखते हो सही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है। अच्छा, S इज़ रिप्रेजेंटेड फॉर द डिस्टेंस। जो कैपिटल S है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। S = हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली तो वही पुट करूँगी हमारे पास। अच्छा, यहाँ मैं डाटा दोबारा से बनवा रही हूँ ताकि आप लोग को मसला ना हो, वरना आप इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे उसमें सब कुछ क्लियरली लिख दिया। तो VI जो था हमारी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 आ रही थी। VF जो हमारी फाइनल वेलोसिटी वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ रही थी। अच्छा, हमारे पास टाइम जो था वो 5 सेकंड्स था, वही पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 0, टाइम हो गया हमारे पास 5 + 1/2। ए हमारे पास कितना आ रहा है, अभी निकालिए वैल्यू 2 एंड T² मतलब 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको तो सबको पता है मैथ्स करना है हम यहाँ पे। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ब्लर हो रहा है। अच्छा, वो 0 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, ये हो गया है हमारा 0 लिख देंगे, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 25। तो S की वैल्यू आ रही है हमारे पास 25। और अगर ये डिस्टेंस है तो उसका वो क्या होगा, यूनिट क्या होगा, मीटर, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। एंड दिस इज़ योर आंसर। हमने पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। ठीक है, अब जो मैं करवाने वाली हूँ वो उसका सेकंड क्वेश्चन होगा हमारे मॉड्यूल पेपर का। अच्छा, सॉल्व में सब कुछ करके रखा हुआ है मैंने, मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ, मॉडल पेपर। अच्छा, पहला सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। दूसरा सवाल पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम एंड G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। अगर आप लोग ने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा होगा विच इज़ ऑसिलेशन एंड टाइम पीरियड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेकंड पेंडुलम की वैल्यू जो है हमने कैसे निकालनी है। ठीक है, मैंने सब कुछ पहले से ही सॉल्व करके रखा है, पर आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए दोबारा सॉल्व करवा रही हूँ। तो यहाँ मैं दोबारा सवाल नहीं लिखवा रही हूँ, डायरेक्ट कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन लिखवाऊँ। अच्छा, सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहला तरीका ये होता है न्यूमेरिकल करने का, तो हमें एक एक नंबर ना हर स्टेप के मिल रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे डाटा, उसके बाद लिखते हैं गिवन। एक तो हम डाटा बना रहे हैं और गिवन का मतलब होता है कि क्या क्या हमें सवाल में ही मिला हुआ है, गिवन है। तो हमें बोले कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। तो हमें ये देखिए, हमें अब कैसे पता चलेगा कि हमें क्या क्या गिवन है, कि हमें ये पता है। अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो उसको ये पता होता है कि हम ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट की तरह कि वी नो डैट अ सेकंड पेंडुलम having a time period of 2 सेकेंड। हमें पता है कि सेकंड पेंडुलम जो है उसमें टाइम पीरियड कितना लेता है, वो 2 सेकेंड लेता है। तो क्या होगा, ये हो गया हमारा 100 लिखा। टेकिंग टाइम, कितना वक्त ले रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं हम फॉर्मूले के लिए, T = 2 सेकेंड, 2s। अच्छा, ग्रेविटी की वैल्यू पहले से गिवन कर दी उन्होंने स्मॉल g करके सवाल में, तो हम लिखेंगे ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय g, स्मॉल g कितने दे रहे हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजिंग है कि ग्रेविटी नहीं दे तो क्या लें ग्रेविटी, तो बेटा आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, और 9.8 तो एक्यूरेट ग्रेविटी की वैल्यू है। अच्छा, अब हमने हेडिंग माननी है रिक्वायर्ड की।
कि हमें फाइंड आउट क्या करना है सवाल में। तो बोला है कि कैलकुलेट करें लेंथ ऑफ पेंडुलम की लेंथ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो उसके लिए हमने हमें निकालना क्या है, एल निकालना है हमने, स्मॉल एल अपने सवाल में। तो फॉर्मूला क्या है, अब हेडिंग आएगी फॉर्मूले की, T इजिकल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन स्मॉल g। T इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, 2 पाई, 2 इज़ द कांस्टेंट वैल्यू एंड पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.142। अंडर रूट में लेंथ हमें मालूम करना है जो कि हमें पता नहीं है, और ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है हर जगह कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अर्थ पर हर जगह ग्रेविटी की वैल्यू यही है। पुट करते हैं, पाई की जगह 3.142 लिख दिया, अंडर रूट एल की जगह एल लिख देते हैं, जी की जगह 9.8 लिख देते हैं, ठीक है। अब लेट्स आगे सपोज करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने क्या करा, टाइम की जगह जो है टी जो है हमारे पास, उसकी जगह मैंने क्या ले लिया, उसकी जो वैल्यू है कि मैंने पहले ही बता दिया था टाइम कितना लेना है हमें। जो एक सेकंड पेंडुलम होता है वो कितना टाइम लेता है, 2 सेकंड लेता है, ठीक है। तो टी की जगह हम क्या ले लेंगे, 2। अच्छा, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया है 6.284 एल ओवर 9.8, एल अपॉन 9.8। अच्छा, ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में इजिकल्स टू के इधर मैथ का रूल, इजिकल्स टू के इधर भेजूँगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 के डिवाइड में क्या आ गया है 6.284, इजिकल्स टू के इधर जहाँ पे जो था वो वहीं रहा, 9.8 यहाँ पे जो था वहीं रहा। इन दोनों को जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.3182 इजिकल्स टू, ये जो जहाँ पे था वही रहा, एल अपॉन 9.8। कितना आसान है। पर हमें तो एल चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा, जो रूट में एल है, मुझे तो यहाँ पे एल रूट में नहीं चाहिए, मुझे तो एल की सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो क्या करूँगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सिंपल मैथ करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करा, 0.3182 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, सबको पता है। अब क्या हुआ, रूट कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है 0.1012, और ये हो गया एल ओवर 9.8। जो चीज़ यहाँ डिवाइड है इक्वल्स टू किधर भेजूँगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 0.1012 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इक्वल्स टू एल। सो एल की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.99, और एल लेंथ है तो इसको भी हम क्या लेंगे, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देती हूँ। अच्छा, मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा लेंथ है, इसके अलावा जो सवाल यहाँ शुरू हो रहा है इसको आप देख लें एक दफ़ा आराम से, ताकि आप कर सकें। इससे पहले डाटा बनाया था, डाटा में मैंने ये लिखा कि हमें पता है सेकंड पेंडुलम की वैल्यू जो है टाइम पीरियड की वो 2 सेकंड लेता है। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड लेता है, तो हमने टाइम पीरियड खुद से ही 2s ले लिया, 2 सेकंड ले लिया। फिर ग्रेविटी की वैल्यू पहले से ही सवाल में गिवन है, नहीं भी गिवन होगी तो 9.8 या 10 ही लोगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे ये है, रिक्वायर्ड में हमें लेंथ मालूम करने बोला था, हमने लेंथ की हेडिंग डाल दी। फिर हमें फार्मूला लिखना बोला। अच्छा, यहाँ सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी क्योंकि हमने रियल सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करी। फार्मूला लिखा है T इक्वल्स टू 2 पाई एल ओवर जी। ये फार्मूला आपको यहाँ तक याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सिंपल फार्मूले में हमने वैल्यू लिखी, टी की वैल्यू में पता थी 2 सेकंड हमें निकालना, सवाल में एल था। अच्छा, जब हम यहाँ तक पहुँच गए फिर हमने सोचा कि हम क्या करें, जब इसको डिवाइड भी कर दिया, हमें तो एल चाहिए था, तो मैंने क्या करा, स्क्वायर ले लिया। टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं लिया, हमने टेकिंग स्क्वायर लिया। दोनों साइड स्क्वायर लगाने से रूट तो लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर से रूट ने क्या करा, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल करवा दिया। यही मैथ का रूल है, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल करा दिया। यहाँ जो स्क्वायर लगा था इसको स्क्वायर आ रहा था हमारे पास। अब इसकी कोई ऐसी शक्ल आ रही थी,
0.1012 ये स्क्वायरिंग के बाद आ रही थी ये वैल्यू, और यहाँ पे L ओवर 9.8 आ रहा था। जब हमने 9.8 को ये यहाँ पे डिवाइड इक्वल्स टू किधर भेजूंगी तो मल्टीप्लाई में जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास सिंपली L की वैल्यू कितनी आ गई 0.99 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके, अब मैं करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 3।